नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा किस प्रकार से हमने इजराइल और फिलिस्तीन का इतिहास पढ़ा और देखा कि किस प्रकार का विवाद इनमें आज वर्तमान में भड़क चुका है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बुरी तरीके से हिंसा का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर प्रयोग में ली जाती है और अब जो आमने सामने की लड़ाई है वो मिसाइलों की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। और इस प्रकार से निर्दोष बच्चे, निर्दोष महिलाएं, निर्दोष लोग किस प्रकार से शिकार हो रहे हैं इस हिंसा का, जो कि किसके द्वारा पनपाया गया बीज है, अमेरिका रूस के द्वारा जो शीत युद्ध एक तरीके से चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, किसके बीच में चल रहा है, उनके उन दोनों के बीच में चल रहा है। लेकिन बीच में फंस कौन रहे हैं? ये इस तरीके के देश फंस रहे हैं। तो आपने ये सारी चीजें पिछली वाली क्लास में अच्छे से पढ़ ली और हमने ये भी बता दिया था लास्ट में कि ईरान जो है वर्तमान में क्या कर रहा है, इसराइल को टक्कर दे रहा है। लेकिन देखो 57 मुस्लिम देशों में अकेला ईरान टक्कर दे रहा है, तो ये एक सोचने वाली बात है बाकी के देशों के लिए कि वो अकेला, और वहां पर जो शासक है वो भी लगभग 86-87 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अगर हिम्मत कर रहा है तो बाकी के लोग हिम्मत क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम देखिए हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। और मिडिल ईस्ट के देशों में आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों के तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इसराइल, फिलिस्तीन, ठीक है, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराकी देशों पर ने बात करी थी। आज हम पढ़ेंगे जॉर्डन। ठीक है, ये सामने जो आपको एक देश दिख रहा है बेटा, वो मिडिल ईस्ट का, ये आपका जॉर्डन है बेटा। ये जो पूरा मैप है ये किसका है? जॉर्डन का है। वैसे वर्ल्ड के मैप पे छोटा सा है, लेकिन ये इसकी आकृति इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि तितली का आधा पंख हो, ठीक है, आधी तितली गायब है, ये चीज है आपका जॉर्डन है। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो है वर्ल्ड में पे एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो यहाँ पर एक मृत सागर पूछा जाता है, जो कि इसराइल और इसकी सीमा पर, इसराइल, फिलिस्तीन और ये आपका कौन सा है? जॉर्डन, इसकी सीमाओं पर है मृत सागर। क्योंकि ये जॉर्डन उठा हुआ भाग है और इसराइल उठा हुआ भाग है, और ये दोनों के गर्त में है। ठीक है, एक तो इसकी गहराई बहुत है, तो यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका जो घनत्व है, ये जो जॉर्डन है आपका, इसका जो घनत्व है बहुत ज्यादा है। ठीक है, उस घनत्व की वजह से इसमें कुछ डूबता भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इसमें कोई चीज डूबती नहीं है जल्दी से, और यहाँ पर जीव जंतु नहीं होते हैं। इस वजह से क्या है, ये मृत सागर के नाम से जाना जाता है। डेड सी कहाँ पर है? मृत सागर आपके जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की सीमाओं के बीच में है। ठीक है बेटा, जहां पर ये चीज समझ में आ गई। जॉर्डन की राजधानी की बात करते हैं तो ये अमान, सॉरी ऊपर है अम्मान, अम्मा। ठीक है, क्या नाम है इसका? अम्मान। अमान इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी? जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो आप लोगों को मेनली इस जॉर्डन के अंदर ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस बात यह है पेट्रोलियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके बेटो, तो यहाँ पर जो जॉर्डन देश है वो मिडिल ईस्ट की एक कंट्री है, जिसकी राजधानी अम्मान है, जिसके पश्चिमी भाग में मृत सागर है, जो इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन के बीच में है। बाकी देखेंगे इधर तो इसके पास में, इसके दक्षिण में देखेंगे तो सऊदी अरब जो है देश अगला, जिसे अपन लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मिस्र अपन इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसका अधिकांश भाग अफ्रीका में चला जाता है, उसका कुछ भाग जो है एशिया में आता है, जो मैंने कल बताया था, त्रिभुजाकार आकृति। ठीक है, तो वो चीज है आपके पास में। तो मिस्र को अपन अफ्रीका में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर अगला देश, जिसका नाम है आपका सऊदी अरब। ठीक है बेटा, अगला देश आज हम पढ़ने जा रहे हैं सऊदी अरब। इसको एक बार वर्ल्ड मैप में भी देख लेंगे। ये देखिए आपका जॉर्डन कहाँ पर है? इस जगह पर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या छोटा सा आप लोगों को दिखाई देगा, इतना बड़ा है नहीं यहाँ पर। सारे देश जो है यहाँ पे, लेबनान भी यहीं पे ही है, इसराइल पूरा है, उसके बीच में फिलिस्तीन है, और इसी के पास में, अच्छा, ये आप लोगों का क्या आ जाएगा? जॉर्डन आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा देश आ जाएगा? जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। ये कौन सा है आपका? जॉर्डन। ठीक है बेटा, जिसकी राजधानी क्या है? अम्मान है। तो यहाँ पर क्या है? डेड सी है, जो कि सबसे निचला बिंदु है एशिया का।
एशिया का सबसे निचला बिंदु भी डेड सी ही है, ये भी ध्यान में रखना है। लगभग 408 मीटर गहराई पर, कितनी गहराई पर? 408 मीटर। एशिया का सबसे गहरा बिंदु है कौन? डेड सी। अब आज जो हम देश पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश। बेटा ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब। ठीक है, और सऊदी अरब की बात करेंगे तो इसकी राजधानी मिलेगी अपने को रियाद। क्या राजधानी मिलेगी? सऊदी अरब की राजधानी रियाद मिलेगी। तो अपन देखते हैं सऊदी अरब के मैप में। ये जो है आपका सऊदी अरब है बेटा। सऊदी अरब जो है ये आपके मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है। और आप देख पाएंगे यहाँ पर कि इधर की तरफ जो है आपके ये कौन सा सागर है? ये लाल सागर है। तो बेटा वो सबसे ज्यादा सीमा लगेगी आपके लाल सागर की, वो सऊदी अरब से ही लगती है। एक तो सबसे बड़ा देश है और उसके अलावा जो है इसकी जो है सीमा जो है लाल सागर से सर्वाधिक लगती है। पूरा का पूरा लाल सागर ही है जिसकी सीमा पूरी किससे ज्यादा लग रही है? सऊदी अरब से लग रही है। बीच में देखेंगे यहाँ पर इसकी राजधानी मिलेगी आपको रियाद राजधानी है। ठीक है, कौन सी राजधानी? रियाद राजधानी। सऊदी अरब की खास बात यह है कि बेटा पूर्णतया मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें कोई भी नदी नहीं है, इसमें एक भी नदी नहीं है। केवल एक आध कोई छोटी मोटी झील हो तो अलग बात है, बाकी इसमें नदियां नहीं है। ये पूर्णतया एक मरुस्थलीय देश है। इसके अंदर जो है मुस्लिमों यानी कि इस्लाम धर्म के जो है एक प्रमुख तीर्थ यात्रा यानी कि जिसे हज यात्रा के नाम से जाना जाता है वो यहीं पर ही होती है बेटा। वो कौन सी यात्रा? हज यात्रा। यहाँ पर देखिए इस जगह पे आपको एक स्थान दिख रहा होगा, वो है आपके मक्का। कौन सा स्थान? मक्का। यहाँ पर एक स्थान है बेटा, उसे बोलते हैं मक्का। और यहाँ पर ऊपर एक और स्थान देखेंगे, इसको बोलते हैं मदीना। कई लोग ये सोचते हैं कि मक्का और मदीना एक ही जगह पर है। बेटा सऊदी अरब में दोनों अलग अलग जगह पे है। ठीक है, एक तो मक्का है और दूसरा मदीना है। तो एक तो यहाँ की यात्रा होती है और उसके बाद में फिर यहाँ की यात्रा की जाती है। पहले मक्का फिर उसके बाद में मदीना की यात्रा की जाती है, तब जाकर के पूरी यात्रा होती है हज की यात्रा। ठीक है, एक और बात देखेंगे कि जो भी लोग मक्का मदीना जाते हैं उनके लिए एयरपोर्ट बना हुआ है पास में ही। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जद्दा। कौन सा एयरपोर्ट? जद्दा एयरपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जद्दा एयरपोर्ट। इसका कारण ये है कि बोले इतने बड़े शहर हैं और इतना बड़ा धार्मिक स्थान है, तो क्या यहाँ पर मक्का और मदीना में क्या हवाई जहाज यानी कि हवाई जो है एयरपोर्ट नहीं बन सकता था क्या? तो आप लोगों को अच्छे से पता है धार्मिक स्थलों के ऊपर या फिर बहुत बड़े सरकारी इमारतों के ऊपर हमेशा ध्यान रखना क्या नहीं होता है, ये नागरिक उड्डयन का क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है कि धार्मिक स्थल जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, ठीक है, वो और एक कोई सरकारी इमारतें, उनके ऊपर से कभी भी क्या नहीं होता है, हवाई जहाज नहीं गुजरते हैं। ठीक है, बाकी के कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ मक्का मदीना के ऊपर से ही हवाई जहाज नहीं गुजरते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े धार्मिक स्थल कोई से भी हो उनके ऊपर से क्या नहीं होते हैं, हवाई जहाज नहीं गुजरते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मक्का में कोई हवाई जहाज ऊपर से नहीं जाएगा, इसलिए पास में एयरपोर्ट बना रखा है जिसका नाम है जद्दा एयरपोर्ट। प्रश्न पूछा जा सकता है अगर किसी को मक्का मदीना की यात्रा यानी कि हज की यात्रा करनी है तो कौन सा एयरपोर्ट जो है वहां पर अपने फ्लाइट्स प्रोवाइड करवाता है? जद्दा एयरपोर्ट। कौन सा? सऊदी अरब का जद्दा एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मक्का और मदीना के अंदर, देखिए मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए ये दो है। ठीक है, इसमें एक तो क्या है, मक्का है और एक मदीना है। ये जो आपको दिख रहा है इधर की तरफ से ये गुम्बद सा दिख रहा है ना बेटा वो, ठीक है, ये तो आपका है मदीना। ये क्या है? मदीना है बेटा। एक सेकंड सो, हेलो हेलो, हाँ बेटा वापस से लौटते हैं। ये जो है हरा सा जो इसका जो गुंबद है, देखो हरे रंग को सब्ज बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये जो है
सब्ज गुंबद के नाम से भी जाना जाती है ये जो मस्जिद है। और ये जो है सब्ज गुंबद जो है ये क्या है, मक्का है। ये क्या है, मक्का है। और ये जो है सामने आप लोगों की एक और इमारत दिख रही है ब्लैक कलर की सी, ठीक है, उसको किबला या काबातुल्ला बोलते हैं, ठीक है, ये किबला। ये वाली जो बिल्डिंग है ना बेटा, ये यहाँ पर जो है ये किबला या काबातुल्ला है, इसको किबला बोलते हैं, धार्मिक नाम है, या फिर काबातुल्ला, ठीक है, दोनों मस्जिदें हैं। और यहाँ जो यात्रा शुरू की थी वो हजरत इब्राहिम ने शुरू की थी, ठीक है। तो हजरत इब्राहिम की वजह से ही ये हज की यात्राएं होती है, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया था, ठीक है, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना है। आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, किबला या काबातुल्ला बोलते हैं। एक मक्का है और एक मदीना है। अब देखो इसकी तरफ मुंह करके ही जो है नमाज अदा की जाती है। अब देखिए जैसे कि भारत से कोई अगर, जैसे कि मान लीजिए मैप में दिखाता हूं, अगर इधर की तरफ से कोई क्या करता है, नमाज अदा करेगा, तो उसका मुंह किधर की तरफ रहेगा, पश्चिम की तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि कहां पर है मदीना, ये रहा इधर की तरफ। अगर इधर की तरफ से कोई क्या करता है बेटा, वो नमाज अदा करेगा, तो उसका जो मुंह रहेगा वो दक्षिण की ओर रहेगा, क्योंकि इसका जो है दक्षिण में है। इधर की तरफ से कोई करेगा तो इसका मुंह किधर की तरफ रहेगा, पूरब की तरफ रहेगा। अगर इधर की तरफ कोई नमाज अदा करेंगे तो इनका फेस किधर रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि दिशा का बहुत इंपॉर्टेंस है नमाज अदा करते टाइम पर। क्यों, क्योंकि उनका मुंह किधर होना चाहिए, जिधर की तरफ क्या है, ये मदीना है, ठीक है बेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है धर्म के हिसाब से, ओके। बाकी जो मुस्लिम बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे अच्छे से, वो ज्यादा डीप में समझते हैं इसके मामले में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनके ऊपर से कोई हवाई जहाज वगैरह नहीं उड़ाए जाते हैं, ठीक। एक और देखो, इसके अंदर क्या है, पेट्रोलियम के अथाह भंडार हैं। और वर्तमान में अगर देखें तो पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है आपका कौन हुआ करता था, सऊदी अरब हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में कौन है, रूस है। सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है वर्तमान में, रूस है। लेकिन पहले कौन था, सऊदी अरब ही था, क्योंकि इसके अंदर बहुत पेट्रोल है भाई, ठीक है, पेट्रोलियम के बड़े भंडार हैं। तो सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी बात यह है कि अभी एक भूमिगत क्या कर रहा है, एक जमीन के अंदर एक कॉलोनी, मतलब एक शहर बसा दिया, लाइन सिटी, ठीक है। लाइन सिटी जो है इसके भूमिगत ये बना रहा है। तो ये आपके सऊदी अरब के बारे में कुछ चीजें थी, समझ में आ गई बात। लाइन शहर जो है कहां पर बसा रहा है, सऊदी अरब के अंदर, जमीन के अंदर। बाकी एयरपोर्ट समझ में आ गया, जद्दा एयरपोर्ट। अब ये जो है लाल रंग, ये लाल सागर है, वो लाल रंग के, जैसे हरित शैवाल होता है वैसे ही लाल शैवाल होता है। इसकी वजह से इसका रंग कैसा दिखाई देता है, इस सागर का लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, लाल सागर बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब अगला देश देखेंगे बेटा, वो कौन सा, यमन। कौन सा देश है अगला, यमन देश। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। जॉर्डन अपन ने पढ़ा आज, जॉर्डन के बाद में बेटा वो क्या पढ़ा, सऊदी अरब पढ़ा। जॉर्डन की राजधानी क्या मिली, अम्मान मिली, अमान, ठीक है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद मिली। और सऊदी अरब के पास में यहाँ पर जद्दा एयरपोर्ट है, और यहाँ पर इधर की तरफ मक्का है, यहाँ मदीना है। पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, मरुस्थलीय देश है, नदियां नहीं है, और सोने के भी भंडार हैं भाई। किसके, गोल्ड के बड़े भंडार है, सोने के भंडार। वर्तमान में ये भी क्या कर चुका है बेटा, वो ये भी हथियारों की स्मगलिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता जा रहा है धीरे धीरे ये देश भी, ठीक है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दूसरा जो देश है अपना अगला मिडिल ईस्ट का, उसका नाम है यमन। यमन की जो राजधानी है वो है सना। क्या नाम है, सना। किसकी राजधानी, यमन की राजधानी क्या है, सना। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को घटना बता देता हूं। यमन जो है वहां पर एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था केश। क्या नाम है, केश। और यहां पर सऊदी अरेबिया के अंदर एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लैला। तो यमन के अंदर जो व्यक्ति रहता है उसका नाम तो केश है, और सऊदी अरब के अंदर जो लड़की रहती है उसका नाम लैला है। और दोनों के अंदर पता नहीं किस प्रकार से प्रेम हो गया, और ये अंतरराष्ट्रीय प्रेम हो गया। ये केश जो था मिलने के लिए जाया करता था लैला से। एक बार सऊदी अरब वालों को पता चल गया और बहुत बुरी तरीके से मारे भाई केश को, ठीक है। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में इसको वार्निंग दे करके छोड़ दिया, और ये वापस आ गया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में फिर से मिलने के लिए चला गया लैला से, फिर इसको मारा, फिर वापस से इसको छोड़ दिया, फिर ये आ गया, फिर मारा। ऐसे करते क्रम चलता रहा, और धीरे 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 इसकी
इसको मार मार के इसकी हालत खराब कर दी, ठीक है। और इसको लास्ट में इन लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा, वो मजनू नाम दे दिया, ठीक है। इसको बोल दिया पागल है भैया ये तो, ठीक है। और पागल को बेटा आपके उर्दू वाले शब्दों में क्या कहते हैं, मजनू कहते हैं। तो ये जो घटना है ना, यही लैला मजनू की प्रेम कथा के रूप में प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुनी होगी। वैसे खूब कथाएं चलती है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि अपने राजस्थान में भी चलती है। कौन सी कथा, राजस्थान में कौन सी कथाएं चलती है प्रेम से संबंधित, जैसलमेर की राजकुमारी से संबंधित आया था एक, याद करो, ठीक है। तो वैसे जैसे कि सोनी महिवाल हो गया, आपके लैला मजनू हो गया, रोमियो जूलियट हो गया, ठीक है। वैसे ही आपके कौन सी वाली कथाएं चलती है राजस्थान के अंदर, जैसलमेर में, कौन सी, मूमल और महेंद्र की कहानी, याद है ना आप लोगों को, कई बार बताइए मैंने राजस्थान जीके के अंदर बेटा हो, ठीक है। तो मूमल जो राजकुमारी थी वो किससे प्यार करती थी, महेंद्र से प्यार करती थी, ठीक है। मैं महेंद्र सर की बात नहीं कर रहा हूँ पहली बात तो लैला जो है और मजनू की कहानी भी यहाँ की प्रसिद्ध है। एक तो ये चीज यहाँ रखनी है, यमन इसलिए भी प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। यमन, यमन की राजधानी क्या बताई, सना। देखिए आप यमन के बारे में और देखते हैं अच्छे से। यमन के नीचे आपको एक शहर मिलेगा यहाँ पर, उसका नाम है अडन, ये अदन, अदन शहर का नाम क्या है बेटा, अदन। तो ध्यान रखना, इसे बोलेंगे अडन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, अडन की खाड़ी। ये जो खाड़ी है, ये जो गल्फ है, उसको बोलेंगे गल्फ ऑफ, गल्फ ऑफ अडन। किस खाड़ी को, अडन के नीचे जो शहर है, उसके बाद में जो समुद्र है, वो कौन सा शहर, कौन सी खाड़ी कहलाता है, गल्फ ऑफ अडन। ये चीज समझ में आ गई, गल्फ की खाड़ी है ये। और उसके बाद में देखेंगे बेटा, वो यहाँ पर लाल सागर है और यहाँ पर क्या है, अडन है, ठीक है। लाल सागर और अडन के बीच में आप देखेंगे तो बेटा वो एक जो अपने क्या मिलता है, एक जल संधि मिलती है। यहाँ पर एक जल संधि है, एक स्ट्रेट है, जिसको बोलते हैं बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जल संधि। कई बार प्रश्न आ चुका है, बाब अल मंदेब संधि किस किस के बीच में है, तो भैया वो किस किस के बीच में, किस किस को जोड़ती है, अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये जो अरब सागर है इसको लाल सागर से जोड़ती है, अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है, या फिर गल्फ ऑफ अडन से क्या करती है बेटा, वो यहां से लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी, बाब अलमंदेब जल संधि, बाब अलमंदेब जल संधि ये यहां पर है, इसको गल्फ ऑफ अडन कहते हैं, इसे लाल सागर कहते हैं। और यहाँ पर कौन सा देश स्थित है, यमन है, जिसकी राजधानी कौन है, सना है। समझ में आ रही है ना बात आपको अच्छे से, तो ये देश समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे जिबूती नाम का एक शहर है बेटा, कौन सा शहर है, जिबूती। और इस जिबूती नाम, अब देखो मलक्का जल संधि से कोई जहाज आएंगे और स्वेज नहर की तरफ से जाएंगे तो बेटा इस वाले मार्ग से ही जाएंगे ना, तो सारे के सारे जहाज जो जाते हैं ना इसी मार्ग से जाते हैं बेटा, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस जिबूती में यहाँ पर अपने क्या है, यहाँ पर एक जगह है आपके मिस्र वाली, ठीक है, सॉरी मिस्र वाली नहीं, यहाँ पर ये छोटा सा एक देश है जिबूती। इस जिबूती के अंदर क्या हुआ, फ्रांस आ गया, चीन आ गया, जापान आ गया, अमेरिका आ गया, और सारे के सारे आकर के क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पर हम सैन्य अड्डा बनाना चाहते हैं। और इस जिबूती ने क्या कर दिया, जगह किराए पर दे दी सबको। तो सबने क्या कर लिया बेटा, वो यहाँ पर आकर के अपने अड्डे बना लिए। कौन से स्थान पर, अफ्रीका का यमन के नीचे कौन सा देश है, जिबूती है। और जिबूती ने सबको सैन्य अड्डे बनाने के लिए जगह दे दी। अब यहाँ पर अब भारत क्या करता, तो भारत ने क्या कर लिया, इन्हीं लोगों से कर ली साझेदारी की, ठीक है भैया थोड़ा थोड़ा शेयर मेरा भी कर लो। तो यहाँ पर अपना भी कुछ सैन्य अड्डे के मामले में अपना भी कुछ हिस्सेदारी है। बाकी मेनली यहाँ पर चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका आदि की क्या है, सैन्य अड्डे हैं, ठीक है। कहां पर, जिबूती में। किसके नीचे है, यमन के नीचे देश है यहाँ पर जिबूती, किसका है, अफ्रीका का है, वेरी इंपोर्टेंट है। अब देखो आपको एक चीज दिखा दूं, यहां पर एक जगह है, यमन का एक द्वीप है साकोत्रा या सोकोत्रा, समझना अच्छे से बात को। यहां एक द्वीप है, किसका, यमन का द्वीप। यमन जो है इसके अधिकार क्षेत्र का एक द्वीप है सोकोत्रा। इस सोकोत्रा में अभी वर्तमान में किसी का भी सैन्य अड्डा नहीं है,
अगर भारत विचार करे तो आने वाले समय पर भारत को फोकस करना चाहिए इस सोकोत्रा द्वीप पर, क्योंकि यमन के अभी हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। एक छोटा सा देश जिबूती, जिसने क्या कर लिया, दूसरे देशों को आकर्षित करके किराए पे जगह दे दी और उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं जो है बढ़िया हो गई। लेकिन यमन के जो आर्थिक हालात हैं वो खराब हो गए, और यमन ये मान के चलो कि ये भी एक तरीके से अर्थव्यवस्था का डूबा हुआ देश है, ठीक है। और यहाँ पर मारकाट भी बहुत हुई थी बाद में, ठीक है। तो यमन जो है लगभग लगभग अर्थव्यवस्था के मामले में खत्म सा देश है, लेकिन जिबूती इसके पास वाला मजबूत हो गया और ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यमन से हम हेल्प करके, यमन को हेल्प करके, फाइनेंशियल हेल्प करके ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भैया ज्यादा नहीं तो 3-4 बीघा लेकर के और इस साकोत्रा में हम हमारा सैन्य अड्डा खोल सकते हैं। समझ में आई बात? सैन्य अड्डे के लिए बहुत बेस्ट जगह है। देखो ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर इस जगह पर पाकिस्तान का एक बंदरगाह है बेटा, वो ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह है। इस ग्वादर बंदरगाह में बात करूं तो ये जो है चीन ने अपना सैन्य अड्डा लगा लिया है। किसने? चीन ने सैन्य अड्डा, किसको पैसे दे करके? पाकिस्तान को पैसे दे करके अपना सैन्य अड्डा कहां पर लगाया है? ग्वादर बंदरगाह पर लगा दिया है। जिससे क्या कर सकता है चीन बेटा, यहां से कंट्रोल कर सकता है चीजें, ठीक है। बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है और पाकिस्तान भी कंट्रोल कर सकता है। अब हमें अगर इधर की तरफ से कंट्रोल करना है, बाकी की चीजों को मैनेज करना है, या फिर चीन को भी इधर की तरफ से जहाजों वगैरह को रोकना है इन फ्यूचर अगर स्थितियां बन जाती है, तो ये बहुत बढ़िया लोकेशन है। इस लोकेशन को यूज में लेना चाहिए भारत को, साकोत्रा की लोकेशन को, ठीक है। तो सैन्य अड्डा बनाने के लिए शानदार लोकेशन है। अब इतने में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान बोलेगा कि भैया ये मेरे को घेरने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पर साकोत्रा में अपना सैन्य अड्डा खोल रहा है, जो कि लीगल नहीं है। कौन बोलेगा ऐसा? पाकिस्तान बोलेगा। तो भैया सीधी सी बात है, पाकिस्तान बोलेगा भाई मेरे को घेरने के लिए, तो भाई इसको घेरने की क्या जरूरत है? इतना बड़ा देश भी नहीं है जिसको घेरने की जरूरत पड़ेगी कि इधर से भी घेरेंगे उधर से भी घेरेंगे, ठीक है। एक बार आमने सामने की लड़ाई हो जाए उसके बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। वो तो चीज टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, यूएनओ वगैरह तो बोलेंगे यार तुम तो बड़े शांति प्रिय देश हो, तुम्हारे को सैन्य अड्डे की क्या जरूरत पड़ गई, और तुम्हारे तो दुश्मन भी अगर हैं तो उधर उधर ही है, इधर की तरफ तो तुम्हारे कोई दुश्मन भी नहीं है, तुम तो किसी के मामले में बोलते भी नहीं हो, तो सैन्य अड्डे की क्या जरूरत है? तो जवाब देखो क्या होना चाहिए। जवाब ये होना चाहिए कि बेटा यहाँ पर जो है सोमालिया है, और सोमालिया के अंदर यहाँ पर इस वाली जगह पर क्या है, समुद्र के लुटेरे रहते हैं बेटा। समुद्र के लुटेरे जिन्हें कहते हैं हम, सोमालिया देश में उत्तर की ओर यहाँ पर डाकुओं का ग्रुप रहता है, समुद्र के लुटेरे हैं ये जितने जहाज यहाँ पर आते करते हैं बेटा वो बहुत रिस्की हो जाता है, ठीक है। और इनको ये लूट लेते हैं। इन्होंने कई बार कई सारे जहाजों को हाईजैक कर लिया, और हाईजैक करने के बाद में बिल्कुल इसी में घुमाते रहते हैं समुद्र में ही, और डिमांड करते हैं, लाखों करोड़ों की डिमांड तो करती है साथ में। जैसे कि मान लो क्या कर दिया, किसी कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया और कैप्टन को बंदी बना करके, और फिर उनके देश से क्या कर रहे हैं, जैसे कि चीन का ये मान लो, और चीन से क्या कर लिया कि डिमांड कर रहे हैं, बोले कैप्टन की सही सलामती, जैसे पिक्चरों में देखते हो, तो ऐसा ब्लैकमेल करता है ये यहाँ से सोमालिया। और भ्रष्ट देश है, बिल्कुल बहुत ज्यादा भ्रष्ट देश है, तो यहाँ पर डाकुओं को मना भी नहीं करता है। और ये डाकू क्या करते हैं, यहाँ पर लूटते हैं कौन से जहाजों को, जो मलक्का के रास्ते आते हैं, और इस खाड़ी, अडन की खाड़ी के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, स्वेज नहर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम क्या करेंगे, साकोत्रा से निगरानी रखेंगे समुद्र के लुटेरों पर। तो ये बहुत अच्छा जवाब है, ठीक है। अगर देना चाहें तो साकोत्रा में अगर अपन लेंगे क्या, सैन्य अड्डा, तो हम निगरानी रख सकेंगे किसकी तरफ, इसकी तरफ भी निगरानी रख सकेंगे। ये तो एक केवल क्या है, ये तो एक बहाना है। बाकी डायरेक्टली टारगेट क्या होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि ये वाली समुद्री सीमाएं अपन क्या कर दें, सिक्योर कर ले हमारे लिए, ठीक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी है। समझ में आई बात? तो ये कुछ स्ट्रेटेजी होती है जिसके बारे में अपने को ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ गया बात आपको? तो लोकेशन बहुत शानदार है किसकी, साकोत्रा की, यमन के पास में ही है वो द्वीप। ओके बेटा, नेक्स्ट अपन देखते हैं। आपको मैंने लैला मजनू की बात तो बताई दी, बाब अल मंदेब की संधि भी मैंने आपको बता दी, जो सुएज नहर की ओर जाती है। और आपने देखा साकोत्रा, सैन्य अड्डा, वो सारी चीजें हो गई आपकी, ठीक है बेटा।
तो ये आप लोगों के 3 देश आज अपन ने पढ़े, समझ में आ गई कौन कौन से देश पढ़े। सबसे पहले अपन ने पढ़ा आज कौन सा देश, जॉर्डन पढ़ा। जॉर्डन के अंदर राजधानी अम्मान पड़ी। इसके बगल में क्या है, मृत सागर है। इसके दक्षिण में कौन है, सऊदी अरब है। और जबकि इसके पश्चिम में कौन है, इजराइल है। ठीक है बेटा। और इसके उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में देखेंगे तो इराक वगैरह आ जाते हैं। ठीक है बेटा। नीचे आएंगे, अपन ने दूसरा देश पढ़ा सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। यहाँ मक्का मदीना बड़े शहर हैं, सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के भंडार हैं, सबसे बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था, वर्तमान में रूस है। और जद्दा एयरपोर्ट यहाँ का प्रसिद्ध एयरपोर्ट है। और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा लाल सागर के साथ में सीमा सऊदी अरब की ही लगती है। और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश भी कौन है, सऊदी अरब है। ठीक है बेटो। इधर की तरफ देखेंगे, खाड़ी देशों से भी किसकी सीमा लगती है, सऊदी अरब की लगती है। गल्फ, पर्सियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी। फारस किसको कहते हैं, ईरान को कहते हैं। फिर आता है यमन। यमन की राजधानी सना। यहाँ पर कौन सा शहर, अडन। अडन के नाम से कौन सी खाड़ी, अडन की खाड़ी। अडन की खाड़ी के बाद में देखेंगे कि यहाँ पर ये किससे लगता है, लाल सागर से लगता है। अडन की खाड़ी और लाल सागर के बीच में एक जल संधि जिसे बोलते हैं बाब अल मंदेब की जल संधि बोलते हैं। ठीक है। इसके नीचे की तरफ जिबूती एक अफ्रीका का देश है। और उसने क्या कर दिया है, फ्रांस, जापान, अमेरिका, चीन आदि को क्या कर दिया, सैन्य अड्डा देने के लिए जगह दे दी है। और वहां से किराया वसूल करता है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। यमन की अर्थव्यवस्था है आंतरिक मुद्दों की वजह से, और साथ ही साथ मरुस्थलीय प्रदेश और ज्यादा कुछ अच्छी खास लोकेशन नहीं होने के कारण खत्म हो गई। अब इसके पास में अर्थव्यवस्था को सुधारने का अवसर यह है कि इसको अपनी जगहों को क्या करना चाहिए, किराए पर देना चाहिए, जिससे क्या कर सके, लोग अपने सैन्य अड्डे बना सके। ठीक है। और साकोत्रा नामक स्थान पर, जो कि किसका द्वीप है, साकोत्रा, यमन का, भारत को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी जो स्ट्रेटेजी है और मजबूत हो सके। तो ये आपका क्या था, यमन था। और एक मैंने आपको बता दी कि यहाँ से केश नाम का व्यक्ति जाता था लैला से मिलने के लिए और कुटकुटा के आ जाता था। समझ में आई बात। तो ये बहुत चीजें हैं भाई। आज हमारे देश में भी बहुत ही बुरा चल रहा है, आपको पता ही है ना, विश्वास नाम की चीज ही उठ गई है। तो आप लोगों को ये सब चीजों में नहीं पढ़ना होता है बेटा, ये प्यार मोहब्बत वाली चीज अपने लिए नहीं होती है। ठीक है, समझ में आई बात। और इसी के साथ में अपन बाकी के देश को कल पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है। मेन चीज ये है कि बेटा आजकल क्या है कि ये जो आपके जैसे लैला मजनू की कथाएं हैं, तो इनको देख करके मोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला अपना कैरियर है, एक बार कैरियर बन जाएगा उसके बाद में सब कुछ अपने हाथ में होगा। फिर भी मेन बात ये है, बात होती है, अब ये बार बार क्यों जा रहा था, ये यमन से और सऊदी अरब पिटने के लिए क्यों जा रहा था, विचारधारा। बस विचार मिल जाते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है, विचार नहीं मिलते हैं तो रिश्ता तो 2 दिन भी नहीं चलता है बेटा। ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगला देश जो अपन पढ़ेंगे अब ओमान पढ़ेंगे। और ओमान के बाद में मुझे ऐसे लगता है कि 2 वीडियो के अंदर यानी कि 2 बार के क्लास में आपका ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में हम चलेंगे यूरोप के अंदर बेटा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अच्छा सुनो, पहले एक बार देशों के नाम वापस से बोलोगे, पूरे पूरे एशिया के सारे देश याद है ना। अब तो आपको एक बार शुरू हो जाए वापस से एशिया के सारे देश। ठीक है, शुरू करो। मालदीव से शुरू करो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, और ये ब्रुनेई हो गया था, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान और जापान, चीन, मंगोलिया। इधर की तरफ देखेंगे अपन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। फिर हमने उधर काकेकस पर्वत वाले 3 देश देखे, कौन कौन से थे, अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। और मिडिल ईस्ट के तो सारे देश आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अब तो कहां से शुरू करते हैं, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र और आपके सऊदी अरब, अमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक। दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।